पूछना चाह रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा हज पे लोग कम भी थे, मगर ठीक है, कोई बात नहीं थे। आपको पता है कोरोना भी चल रहा है। क़यामत मैंने बताया था कि देखिए बहुत से जब क़यामत की निशानियाँ हैं दुनिया में, बहुत सी पूरी हो चुकी हैं और बहुत सी बातें हैं। क़यामत करीब आ पहुँची है, लोग गफलत में पड़े हुए हैं। क़यामत करीब आ सूरह क़मर, क़यामत करीब आ पहुँची है, चाँद 2 टुकड़े हो गया। और जब सूरह वो है ना इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़, जब ज़मीन पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी, ठीक है सब, अब वो अपने अंदर के सारे बोझ निकाल कर बाहर डाल देगी। जिस दिन ज़मीन और पहाड़ ज़ोर से लरज़ने लगेंगे और पहाड़ बिखरी हुई रेत या बिखरती रेत के टेले जैसे हो जाएंगे। क्या बोला, ठीक है। और क़यामत करीब आ पहुँची, मैंने आपको बताया। और जिस दिन की शिद्दत के बायस आसमान फट पड़ेगा और उसका वादा पूरा होकर रहेगा, ठीक है सब। देखिए बहुत सी चीज़ें हैं इस वक्त दुनिया में जो हो रही हैं, ठीक है सब। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बहुत सी चीज़ें हो गई हैं या होने वाली हैं, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा था देखें हज भी हो गया और कल ईद भी है, ठीक है ना। कुछ निशानियाँ मैंने बता दी हैं, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। सूरज कहते हैं मशरिक़ से निकलता है, मगरिब से निकलना, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मतलब करीब आ जाएंगी और आप देखें मतलब हो जाएगा, सही ना। सबसे पहले देखें अभी आखिरी वक्त है, हमको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको वक्त की कदर करनी होगी। आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, नसीब को भी बदल सकते हैं और अपने मुस्तकबिल को बदल सकते हैं। अब आपको ये पता है कि भाई दुनिया की आखिरी वक्त है, तो कोशिश करो अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाने की, ठीक है ना। क्योंकि देखें भाई आलम अरवाह में सबको एक दफ़ा जाना है, उसके बाद ऊपर जाना है, फिर आपका हिसाब किताब होगा। तो आपको मेंटली तौर पे सब उसके लिए तैयार रहें, ठीक है सब। जैसा करोगे वैसा भरोगे और जैसा सोचोगे वैसे ही होगा। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप याद रखना, व्हाट यू परसीव यू रिसीव। जो कुछ भी आपने किया वो आपको इसी दुनिया में दिखा दिया जाएगा। इंसान की बुरी सोचें इंसान का मुक़द्दर बुरा करती हैं और उसका मुक़द्दर ख़राब करती हैं। नसीब ख़राब होने की सबसे बुरी वजूहत यही है, कुछ वजूहत हैं। एक लिए दूसरों के बारे में बुरा सोचना, दूसरों के नुकसान के बारे में सोचना, दूसरों को ज़लील करने के बारे में सोचना, वो सब है। क्या नहीं, दूसरों जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तुम खुद ही उसमें गिरोगे, ठीक है ना। दुनिया में सच्चाई की हमेशा कामयाबी होती है, झूठ हमेशा शिकस्त खाता है। कोई भी याद रखना, आप आज भी कुछ करोगे ना, आप देखना यार 4 महीने बाद सच्चाई हमेशा जीतेगी। याद रखना, आपका जो झूठ फोर्जरी हमेशा आप फंसोगे और बात लीक हो ही जाती है, समझ गए ना। बद कलामी बद अखलाक़ी आपके नसीब को जल्दी ख़राब कर देता है। क्या बोला मैंने, ठीक है ना। डेस्टिनी एंड एक्शंस ऑलवेज इंटर रिलेटेड। याद रखना, क्या बोला, इंटर रिलेटेड। डेस्टिनी इज़ आवर ऑल एक्शंस एंड कैलकुलेशंस, ठीक है सब। तकदीर क्या होता है, रिटर्न, बट डेस्टिनी नसीब वी कैन फर्दर चेंज। तकदीर में लिखा हुआ है, मगर डेस्टिनी आप कैसे चेंज कर सकते हैं, अपनी मेहनत से और अपने एक्शन से, सही है ना। अलकासिबु हबीबुल्लाह, और मेहनती खुदा का दोस्त है, ठीक है ना। मेरा मेन मकसद सिर्फ इस टॉपिक का ये है कि देखें आज हज का दिन है, ठीक है ना, मगर हमको अपने मुस्तकबिल में अभी भी सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सी निशानियाँ क़यामत की पूरी हो चुकी हैं। मुबारक हो हज सबको, चाहे जितने लोगों ने किया। शुरू में तो लोग थे कि इस दफ़ा होगा भी नहीं, मगर हो गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा लक वल मुल्क ला शरीका लक, ठीक है सब। सुबह फिर आपको पता है फिर नमाज़ वगैरह होगी। देखिए सब, हम सिर्फ एक चीज़ बताना चाहते हैं, जब भी हम शरीफ दुआएं वगैरह करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आलम शरीफ पढ़ते हैं। कभी आप गौर करें, ये हम आलम शरीफ पढ़ते हैं, हम अपने ऊपर वाले से, रब से क्या मांग रहे हैं। हम मांग रहे होते हैं कि हम तेरी इबादत करते हैं और आपसे ही मदद चाहते हैं। अल्लाह ताला हमको उनके रास्ते पर चला जिनको तूने नेमतें बख्शी, और जिनको तूने नेमतें बख्शी वो सबसे बड़ा। और वो एक बात है, देख, नेमतें बख्शी, और दुनिया में जिन जिनको नेमतें बख्शी वो सब ऐसे नहीं बख्शी गई, वो सब मुश्किलात से गुजरे और फिर उनको नेमतें बख्शी गई। कभी आप फेलियर से मत डरो, ठीक है ना। देखें, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तला तुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते, ठीक है ना। देखें, एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, फेलियर, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। मगर मेरा मकसद सिर्फ ये था कि चूँकि क़यामत के भी देखो निशानियाँ बहुत सी पूरी हो गई हैं। इस दफ़ा देखो लोग आज भी कम थे, कोरोना भी ऐसा वायरस है, और भी बहुत सी निशानियाँ पूरी हो गई हैं। आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है ना। किसी की इंसल्ट मत करो, किसी को गिराने की कोशिश मत करो। अगर आपको अपनी काबिलियत से आगे बढ़ना है तो अपनी काबिलियत से आगे बढ़ो। किसी को जलील करके, किसी को मुश्किल में डाल के आगे बढ़ोगे तो ये आगे बढ़ना ये सही थोड़ी है, ये तो गलत है। फिर अपनी खुशियों की खातिर किसी की मुसरत को खाक मत बुलाओ, ठीक है सब। ज़िंदगी मौत और इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला कौन है, ऊपर वाला है, और कोई नहीं है, ठीक है ना। कोशिश करो आज़ाद बनो। देखें, ये इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं ग़ुलाम जहन। ग़ुलाम जहन कहते हैं, ये जहनी ग़ुलामी होती है
किसी को नीच दिखाना, किसी को जलील करना, किसी की इंसल्ट करना, यानी आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है, आप किसी को जलील कर रहे हैं, नीच दिखा रहे हैं, और ये जहनी गुलामी से अपने आप को आज़ाद करो। कंपटीशन करना है तो इंसानियत की तरीके से मेहनत करके कंपटीशन करो, ताकि दुनिया में आपका नाम हो कि आप कोई काबिल चीज़ हैं, कोई हस्ती है। ये थोड़ी कि आप दूसरों को इंसल्ट करके अपना नाम पैदा कर रहे हो। झूठी बातें हमेशा लीक हो जाती हैं, सच्चाई की हमेशा फतह होती है। ठीक है सर, ओके सर, ईद मुबारक 2020, ईद उल अज़हा मुबारक 2020, एंड हम सब लोग कोशिश करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाएं। थैंक यू सर।